दोस्तों, आपने कितनी बार यह सुना होगा कि साइक्लोन आ रहा है और न्यूज़ में भी देखा होगा कि साइक्लोन यानी चक्रवात आ रहा है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये चक्रवात कैसे बनता है और अब तक का सबसे विध्वंसक चक्रवात यानी साइक्लोन कब और कहां आया था? नहीं, तो ये वीडियो है आपके लिए बिल्कुल सही। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं कमल और नॉलेजेबल हब पर आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ साइक्लोन से रिलेटेड एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो को देखने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, साइक्लोन के नाम से हमें आइडिया लगता है कि यह रिलेटेड है साइक्लिक रोटेशन से, यानी हवा साइक्लोन के अंदर सर्कुलर फॉर्म में घूमती है। और यह जो साइक्लोन होते हैं यह अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन में ही तैयार होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं जहां सूरज की किरणें सीधे धरती पर आती हैं। इस लाइट से आने वाली ज़्यादा हीट इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, साइक्लोन में क्या होता है, एक कम दबाव वाला रीजन समुद्र में कैसे बनता है और यह कम दबाव वाला रीजन तैयार होने के बाद में क्या होता है, यह तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि यह कम दबाव वाला रीजन क्यों तैयार होता है और इस रीजन के तैयार होने के पीछे क्या कारण है। जब सूरज की रोशनी समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ाती है और पानी के ऊपर जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो गर्म होकर ऊपर की ओर चला जाता है, तो यह कारण होता है कम दबाव वाले रीजन के बनने का। लेकिन अब हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि गर्म हवा हल्की होती है और गर्म हवा का फ्लो ऊपर की ओर होता है। और जब सूरज की रोशनी समुद्र के पानी को गर्म कर देती है तो इस रीजन की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर चली जाती है और नीचे कम हवा के मॉलिक्यूल रह जाते हैं। इस वजह से वहाँ कम दबाव वाला रीजन तैयार हो जाता है। तो यह तो हुआ डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कम दबाव वाला रीजन कैसे बनता है। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बातों को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आपने वह प्रिंसिपल तो सुना ही होगा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। अब समुद्र में कम दबाव वाली हवा का रीजन बन गया है क्योंकि आसपास के रीजन में हाई प्रेशर वाली हवा अवेलेबल होती है। वो दौड़कर इस लो प्रेशर वाले एरिया की ओर तेज़ी से आती हैं और इसी वजह से साइक्लोन बनता है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यह हवा का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रहा है तो वह सीधा ही होना चाहिए। लेकिन साइक्लोन में तो वह हवा गोल गोल घूमती दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यह होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। आप घबराइए मत, इसको समझना भी बहुत आसान है। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो गर्म होता है, गर्म हवा यानी कि कम दबाव। और हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ ध्रुव पर टेम्परेचर भी कम ही होता है, यानी वहाँ हवा का दबाव ट्रॉपिकल रीजन से भी कम होता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अर्थ पर ऐसी प्रेशर बेल्ट तैयार होती हैं जिससे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, यानी कि यह हवा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारी धरती गोल गोल घूमती है, जिस वजह से यह हवा सीधी जाने की बजाय टेढ़ी हो जाती है और इसमें एक अलग प्रकार का घुमाव पैदा हो जाता है। जब ऐसी टेढ़ी हवा को लो प्रेशर रीजन मिल जाता है तो वह गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती हैं और इसी वजह से साइक्लोन हमें गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया कि साइक्लोन कैसे बनता है और यह कम दबाव वाला रीजन कैसे बनता है और साइक्लोन के अंदर हवा गोल गोल क्यों घूमती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह साइक्लोन इतना बड़ा कैसे हो जाता है? तो अब बात करते हैं कि साइक्लोन इतना बड़ा कैसे हो जाता है या ये साइक्लोन इतना बड़ा कैसे बनता है। तो दोस्तों, जब आसपास की हवा
जो लो प्रेशर रीजन की ओर आ रही होती हैं वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लाती हैं। लो प्रेशर रीजन की हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, जहां वो ठंडी होकर छोटे छोटे ऑटो ड्रॉपलेट यानी क्लाउड में बदल जाती हैं, जिसे हम बादल भी कहते हैं। पानी की भाप जब पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है तो वो हीट रिलीज करती है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में लैटिन हीट भी कहते हैं। यह हीट ही साइक्लोन को बड़ा बनाने में मदद करती है और यह हीट साइक्लोन के सेंटर की हवा को और गर्म कर देती है और इस वजह से हवा का दबाव और भी कम हो जाता है और आसपास की ज़्यादा हवा इस रीजन की ओर तेज़ी से आती है, जिस वजह से साइक्लोन और बड़ा बनता चला जाता है। और क्योंकि इस हवा में भी मॉइस्चर होता है और फिर से यह हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, मॉइस्चर पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है और हीट रिलीज करता है और इससे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। यह साइकिल लगातार चालू रहती है और यह साइक्लोन बड़ा होता जाता है। तो जैसा कि हमने कहा कि यह साइक्लोन बड़ा होता जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साइक्लोन का एवरेज साइज क्या होता है और यह कितना बड़ा बन सकता है? अगर हम साइक्लोन के एवरेज साइज की बात करें तो यानी डायमीटर, तो यह 150 से 200 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो इससे आप यह अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि एक साइक्लोन कितना बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, यह तो हुई साइक्लोन के साइज़ की बात। अब बात करते हैं कि साइक्लोन हमेशा समुद्र के ऊपर ही क्यों बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइक्लोन को बनने के लिए और साइज़ बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और इतना ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है केवल समुद्र की हवा में, और यही कारण है कि साइक्लोन हमेशा समुद्र के ऊपर ही बनते हैं। जब कोई भी साइक्लोन समुद्र से धरती की ओर आता है और जब वो धरती तक पहुंच जाता है तो उसे मिलने वाली मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाती है और इस वजह से उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। जब साइक्लोन समुद्र से धरती की ओर आता है तो उसे लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं और इसके बाद साइक्लोन की स्पीड लगातार कम होती जाती है, लेकिन तब तक साइक्लोन बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका होता है। और अब दोस्तों बात करते हैं साइक्लोन के नाम के बारे में। इन साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडियन रीजन में इन्हें साइक्लोन ही कहते हैं, लेकिन साउथ चाइना सी की ओर इन साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में बनने वाली साइक्लोन को विली विली कहा जाता है। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में इन साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। यह तो बात हुई कि साइक्लोन को किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि दुनिया का सबसे विध्वंसक साइक्लोन कब और कहां आया था? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे विध्वंसक साइक्लोन आया था 1970 में और उसका नाम था धोला। यह साइक्लोन 1970 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, में आया था। इस साइक्लोन में हवा की स्पीड 185 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी और इतनी तेज़ी से तो हमारे देश में ट्रेन भी नहीं चलती हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह साइक्लोन कितना ज़्यादा विध्वंसक रहा होगा। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इस साइक्लोन की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में कि इन स्टडीज़ में क्या कहा गया है। कुछ स्टडीज़ में यह सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी और गर्म होता जा रहा है, जिस वजह से इन साइक्लोन का साइज़ और बड़ा हो जाएगा और यह साइक्लोन और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे।
तो दोस्तों यह थी साइक्लोन के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।